प्रयागराज से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, साधु संतों का ये रेला दिखा रहे हैं, श्रद्धालुओं का हुजूम दिखा रहे हैं। और अपने कैमरा पर्सन अनिल से बोलूंगी एक बार यहाँ की तस्वीर भी दिखा दे। मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये न्यूज 18 का मंच है, मेला क्षेत्र के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ से आप पूरे इस तंबुओं के शहर को देख सकते हैं, लोगों की भीड़ देख सकते हैं। यहाँ से आपको जो सड़क दिख रही है, इस सड़क पर देखिए कितनी बड़ी तादाद में जन सैलाब की शक्ल में ये लोग बस बढ़े जा रहे हैं और ये खत्म नहीं होगा। ये रेला सुबह से ही इसी तरह से दिख रहा है, लोगों की ये कतार इसी तरह से दिख रही है। सभी ऐसा लग रहा है कदम ताल करते हुए, बिना कुछ प्रैक्टिस के, लेकिन एक साथ कदम ताल करते हुए बढ़ते हुए लोग दिख रहे हैं। स्नान कर रहे हैं, लौट रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको कुछ लोग दिख रहे हैं जो स्नान करने जा रहे हैं। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, घोड़े पर भी सवार हैं पुलिस वाले, जो कि व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। और ये पूरी तरह से डिजिटल इस बार का महाकुंभ कहा जा रहा है, इसी वजह से भी क्योंकि पूरे मेला क्षेत्र पर 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। अभी हल्का हल्का कुहासा है, हल्की बारिश भी हो रही है। और इसी बीच श्रद्धालुओं की ये भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं, जो कि स्नान ध्यान के लिए आ रहे हैं, दान कर रहे हैं। और मकर संक्रांति के मौके पर पहले अमृत स्नान की डुबकी लगाते ये तमाम श्रद्धालु दिख रहे हैं। रुके एक बार फिर राजीव का कर लेंगे, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राजीव, वहां पर भी लोग जो हैं, जब ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 4 बजे तक 45 लाख लोगों ने स्नान कर लिया था, तो अभी तक तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो गया। आपसे कुछ देर पहले हमारी कुछ मेला प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों से बात हुई, तो उनका कहना है कि करीब 60 से 70 लाख के बीच श्रद्धालुओं ने आज स्नान किया है। आपसे कुछ ही देर बाद उसका ऑफिशियल आंकड़ा जारी किया जाएगा। मेनका आप भीड़ का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अब जब पहला जो अखाड़ा है वो अमृत स्नान के लिए संगम पर पहुंच गया है, तो उसके बाद 6 लेन बनाई गई। 6 लेन पर लगातार जो लोगों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रयागराज कुंभ में जो पहला अमृत स्नान है उस मौके पर कितने लोग पहुंचे। कुछ लोग यहाँ पहुंचे भी, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हरियाणा पलवल से जी। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था मोदी जी ने ऐसा कर रखा है, साफ सफाई और प्रशासन का इतना जबरदस्त काम हमने देखा नहीं किसी भी इतने विशाल प्रदर्शन के अंदर इतना व्यवस्था इतनी अच्छी, कमाल कर दिया मोदी जी ने। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा है। हाँ, कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी लगी है। योगी जी ने जो सराहनीय का काम किया है। योगी जी ने सराहनीय काम किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत योगी जी और मोदी जी के द्वारा ये महाकुंभ का जो शुभारंभ किया गया, बहुत ही अद्भुत लग रहा है कि प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ इस बार बहुत ही शानदार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जीवन का पहला उत्सव मना रहे हैं हम अपने जीवन। हर चीज की सुविधा, बस की सेवा, खाने की बस की सेवा, खाने की सेवा, रुकने की सेवा, A to Z से सुविधाएं उपलब्ध हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। मन खुश हो गया यहाँ पर आके। योगी बाबा जिंदाबाद, जय श्री राम, आप इनका समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि जो सरकार ने इस बार कुंभ की व्यवस्था करवाई है, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से और बहुत अच्छी प्रकार से है। पूरी जनता इनका आप देख सकते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ये भव्य दिव्य व्यवस्था की गई है, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते 3 महीने से लगातार वो एक के बाद एक अधिकारियों से बैठक कर रहे थे। और यहाँ पर जो तैयारियां की जा रही थी वो खुद लगातार करीब 4 से 5 दौरे कर उन्होंने देखा। महाकुंभ शुरू होने से पहले भी वो 2 दिन के प्रयागराज दौरे पर पहुंचे और कहां पर क्या व्यवस्था की गई वो खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि कल जहां करीब पौने 2 और करोड़ कहते हैं कि जब शासन चुस्त रहेगा तो प्रशासन को दुरुस्त रहना ही पड़ता है।
जी, शासन अगर चुस्त है तो प्रशासन को दुरुस्त रहना ही देखिए- पड़ता है और सीएम योगी आदित्यनाथ तो खुद कमान संभाले हुए थे और उसी का असर कहेंगे कि अब ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं करोड़ों की संख्या में, इतनी बड़ी भीड़ जो एक छोटे से भूभाग पर इकट्ठा हुई है और वो तारीफ करते हुए अगर दिख रहे हैं लोग, तो इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि मुख्यमंत्री ने खुद अपनी मुस्तैदी बरकरार रखी है। और देखिए यकीनन में इनका अगर 13 और 14 का क्राउड मिलाकर हम बताएं तो अब तक जो आंकड़े हैं वो करीब 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो संगम तट पर डुबकी लगा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं? जी कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी है, अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पटना बिहार से आए हैं। पटना बिहार से आए हैं, व्यवस्था बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ भी ऐसा आया है हाँ, बंगाल कैसी से, व्यवस्था है? बहुत अच्छा है। नागा साधु को देखकर मेरा जीवन पसंद हो गया। नागा साधु को देखकर जीवन प्रसन्न हो गया। कैसी व्यवस्था है? ठीक है सर, अच्छा बहुत है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। हम लोग बेगूसराय जिला के हैं। कहाँ से? बेगूसराय जिला। अच्छा, बेगूसराय बिहार के लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान कैसी व्यवस्था है? बहुत शानदार व्यवस्था लगा, हाँ, बहुत दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया है। आप देख रहे हैं चाहे राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, उज्जैन से महाकाल की नगरी से आए, बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छी सर। मध्य प्रदेश से हो और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। मैडम किस तरह की अरेंजमेंट है, कैसी व्यवस्था है? नहीं, अच्छा है, मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगा। हाँ हाँ, पानी बहुत ठंडा है, बाकी सब ठीक है। जी वाकई राजीव, कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया लगातार सुनने देखने को मिल रही है। मैं भी जब से मेला क्षेत्र में आई हूँ, ज्यादातर लोग तारीफ करते दिख रहे हैं। कल एक इंदौर वासी से मुलाकात हुई थी और इंदौर के लोगों ने यहाँ की साफ सफाई की तारीफ की। अमूमन कहा जाता है कि इंदौर के लोग पूरे भारत में कहीं पर भी चले जाएं और वो यही कहते हैं कि हमारा इंदौर सबसे साफ है, यहाँ तो गंदगी है। लेकिन कल इंदौर के लोग भी यहाँ की सफाई की तारीफ कर रहे थे, व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे थे। कुछ और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, संगम में आकर उनकी अनुभूति क्या है। लेकिन उससे पहले ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी से कुछ सवाल जवाब हो जाए। देखिए ठंड इतनी ज्यादा है कि मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही है। अब अगला सवाल ये है कि जो लोग घर बैठे हैं वो स्नान करें, तो आपने कहा कि मन में ध्यान करें गंगा माँ का और स्नान करें। गंगा के स्मरण करने से ही मुक्ति है, स्मरण मात्र से मुक्ति है। बस हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, स्मरण से मुक्ति होती है। तभी हमारा सब कॉन्शियस माइंड, जो हमारे अंदर एक अवचेतन मन स्थित है, जब तक उसको संदेश नहीं जाता तब तक हमारा वाईफाई ईश्वर के कनेक्शन से कनेक्ट नहीं होगा। आजकल इसे एक नया वर्ड यूज किया जा रहा है, वर्ड तो पुराना है, इस्तेमाल में अब है, मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्टेशन। जो अवचेतन मन, हम आपको यही की एक वाक्य बताते हैं। एक बार ऐसा कथा कही जाती है कि शिव और पार्वती, कुंभ लगा हुआ था, अनादिकाल की बात है, तो शिव पार्वती आकाश मार्ग से देख रहे थे कि नीचे कुंभ स्नान चल रहा है। तो पार्वती जी ने कहा कि देखिए कितने असंख्य भक्त हैं यहाँ पर, संगम स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। तो शिव जी ने नीचे देखा और शिव जी ने कहा कि भाई हमें तो यहाँ कोई भक्त नहीं दिख रहा। तो पार्वती जी ने कहा कैसी बात आप करते हैं, यहाँ तो असंख्य भक्त हैं। तो शिव जी ने कहा इसमें भक्त तो हमको नहीं दिख रहा कोई। तो उन्होंने कहा आप कैसी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा आइए आपको हम इसका प्रमाण देते हैं, प्रूफ करते हैं। वही जो श्रद्धा विश्वास की बात मैं बता रहा हूँ, जो आपने प्रश्न किया। तो कहा जाता है कि शिव पार्वती यहाँ पर आ गए संगम तट पे तीर्थराज प्रयाग के, और यहाँ उन्होंने डेरा डाल दिया। शंकर जी ने कोढ़ी का रूप लिया, मतलब एक बीमार व्यक्ति का, और पार्वती जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। और वो लोग एक गड्ढे में शंकर जी गिर गए और पार्वती जी बाहर खड़ी हो गई। जैसे यहाँ पर देखिए कितना भीड़ का रेला आ रहा है, लाखों करोड़ों लोग दिख रहे हैं। तो लाखों करोड़ों लोग उस रास्ते से जा रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा लोगों से, एक स्त्री के रूप में थी, कि भाई मेरे पति यहाँ पर गिर गए हैं, पति परमेश्वर, और कृपया इन गड्ढे से निकालिए। तो कुछ लोग तैयार नहीं हुए, कुछ लोग तैयार हुए। तो उन्होंने कहा कि इनको तो बहुत कोढ़ है और अगर कोई पापी व्यक्ति होगा तो इनका कोढ़ उस पर चढ़ जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति निकालने को तैयार नहीं हुआ। बताते हैं कई दिन शंकर पार्वती जी उसी गड्ढे में के पास रहे कि कोई तो एक भक्त आए, कोई नहीं तैयार हुआ। फिर एक व्यक्ति आया तो पार्वती जी ने उससे भी कहा कि भाई अगर आपने पाप किए होंगे, पापी होंगे, तो ये कोढ़ आपके हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को गंगा जी पे इतनी श्रद्धा थी, उसने पार्वती जी जो सुंदर स्त्री का रूप लिए थी उनसे उन्होंने कहा कि माँ
मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत पापी था। लेकिन देखो अभी अभी मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, और जो गंगा स्नान करता है उसका क्या मुक्त हो जाता है? पाप मुक्त हो जाता है। देखो मेरे बालों से अभी भी गंगा जल टपक रहा है, तो मैं बहुत पापी था, मेरे पाप गंगा जी ने धो लिए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पाप मुक्त हो गया हूँ, मुझे कोढ़ नहीं हो गया। तो उसने शंकर जी को पकड़ के गड्ढे से निकाल दिया। शंकर जी ने तथास्तु किया और पार्वती जी से कहा कि देखिए इतने असंख्य लोग स्नान कर रहे हैं और सब कहते हैं गंगा से मुक्ति होती है, लेकिन उनका अंतर्मन स्वीकार नहीं कर पाता। केवल ये एक ही करने से नहीं होगा बल्कि मनन करने से होगा। मनन, केवल ये एक व्यक्ति है जिसको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि सारे पाप गंगा जी में धुल गए, अब मुझे कोढ़ नहीं हो सकता। तो उन्होंने झट से शिव जी को बाहर निकाल दिया, शिव जी ने तथास्तु किया। उसका मतलब क्या है? जब हम 100% विश्वास करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा किसी भी विद्या में। जैसे जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 99 डिग्री कोई काम का नहीं है। जैसे यहाँ पर लोग आके कहते हैं कि हम बहुत श्रद्धा करते हैं, हम श्रद्धावान हैं, तो उसका भी परसेंटेज होता है। 90% श्रद्धा कोई काम की नहीं है, 99% भी नहीं है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री से नीचे वाटर कभी बॉईल नहीं करेगा, 100 से ऊपर करेगा। कैसे पता चले कि 100 डिग्री तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? तो ये तो हम लोग क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, हमें मानना पड़ेगा कि हाँ पहुंच रहा है। नहीं तो जब तक, जैसे कुछ लोगों को यहाँ गंगा पे आके सिद्धि प्राप्त होती है, कुछ लोग की गंगा मैया मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, वो लाखों किलोमीटर से दूर आते हैं और पैदल आते हैं। जैसे हम लोग को भी यहाँ कितना पैदल आना पड़ा। तो कुछ लोगों का इस क्षेत्र में आके कल्याण हो जाता है, भाग्य बदल जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने तो सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आपको अपने मनन भी करना होगा, चित्त को भी जागृत करना होगा। बातचीत हम जागृत बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और श्रद्धालुओं को देखते हैं, सुनते हैं जो संगम के क्षेत्र में मौजूद हैं और अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। बहुत है, बहुत ज्यादा भीड़ है। हमें लग रहा है पिछले साल के जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। हर अगले दिन स्नान में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो भी इंतजाम किए गए उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। इस पर हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ होने के बाद भी प्रशासन ने इतनी अच्छे से व्यवस्था रखी हुई है, जो किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। और साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया, और इसमें पर्यटकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी साफ सफाई को मेंटेन कर रखा। ইয়াত আহি বহুতে ভাল লাগিছে। এইটো যে সৌভাগ্য পাইছো ইয়াত আহিবলৈ, সেইটো কাৰণে বহুতে ভাল লাগিছে। আজিৰ দিনটো ইমান ভাল যে 144 ইয়াৰ্ছৰ পাছত ইয়াত যে এটা অপৰচুনিটি পাইছো আহিবলৈ, সেইটো কাৰণে মনত বহুত শান্তি এটা प्रभाव भाव आता है। जिला आगरा से कैसी व्यवस्था? बढ़िया है, बहुत सुंदर व्यवस्था योगी जी की है, और मोदी जी योगी देश के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। This is just the most amazing experience. It's fantastic. We're loving every minute of it. It's our first time in India. I'm here with my daughter, and it's very emotional. I'm loving it. Thank you. I think it is very well organized, and it is very, very big, and it is so many friendly people. I really like it. I enjoy it. I wanted to feel the spiritual energy and to meet Indian people. And they are so friendly, it's amazing. I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, you know, every people is pulsing, you know, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, you know. I just arrived yesterday, so I cannot say so much because still I didn't went for bathing. But for the moment, I'm really happy to be there, and I feel really good energy here. Yeah.